Students, this is class 8th and today we are dealing with chapter 1 of history. We are doing chapter 1, that is of history, and the name of the chapter is beginning of the modern period. Now from the topic we can see beginning of the modern period means we are doing in this chapter we are doing the portion of history of the modern world. जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो शुरुआत हुई है, मॉडर्न पीरियड जो है, वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. नाउ द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इज टाइम फ्रेम ऑफ द पीरियड. टाइम फ्रेम ऑफ द पीरियड मीन्स कि जो टाइमिंग है, वी हैव डिवाइडेड द टाइमिंग फ्रॉम सिंस द एरा, जो शुरुआत हुई है तब से हमने जो टाइम है, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स. हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे जो हमारे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से जो है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड. सो वी आर डूइंग इन दिस फॉर द टाइम फ्रेम मॉडर्न पीरियड, दैट इज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी. जो मिडिल है 18th सेंचुरी, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, वी आर डूइंग दिस इन दिस चैप्टर. वी विल डिड अबाउट एंड व्हाई आर डेट्स इम्पॉर्टेंट. एज वी नो इन हिस्ट्री में जो है हमको डेट्स पढ़ना पड़ती है. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हाउ टू रिमेंबर द डेट्स. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स. हिस्ट्री के अंदर जो है डेट्स का क्या इम्पोर्टेंस रहता है. तो डेट्स आर इम्पोर्टेंट टू कीप द इवेंट्स और व्हाट हैपेंड, दैट इज़ द इवेंट्स और व्हाट थिंग्स हैपेंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कि डेट्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, वाई आर डेट्स इम्पॉर्टेंट. सो डेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू कीप द थिंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कौन सी चीज़ पहले हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमें जो है वो डेट्स की ज़रूरत पड़ती है. नाउ इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ये इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम टू रिमेंबर द डेट्स. डेट्स को याद रखना जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. बट वी कैन नॉट अवॉइड डेट्स. हम डेट्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट. डेट्स जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. सो दैट्स वी मस्ट पे अटेंशन. हमें जो है डेट्स की तरफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो है हमें इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल क्रम में रखने में और उनको सही अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है हमें मदद मिलती है. So dates are considered as important. Now how do we choose dates? As we know there are many events taking place. बहुत सारी घटनाएं जो है वो होती हैं. So which dates are should be remembered? हम कौन सी डेट याद रखें, कौन सी इवेंट्स हम उस डेट से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, which events we should remember and which there is no need to remember them or there is no need to record them. कौन सी डेट्स हमें जो है वो रिकॉर्ड रखना चाहिए, रिकॉर्ड में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, और कौन सी डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहती है. सो इट इज़ ऑल्सो अ इशू. ये भी एक इशू रहता है. और एज वी कैन सी फॉर एग्जांपल द ब्रिटिशर्स, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था, बिफोर 15 अगस्त 1947 वी हैड ब्रिटिश रूल. तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड किया था. They divided history into Hindu, Muslim and British. But after independence के बाद में जो है हमने हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, that is ancient, medieval and modern period. So these things कि कौन सी डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये चूज़ करना भी जो है एक प्रॉब्लम में काम होता है, प्रॉब्लमेटिक वर्क है. बट द गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, दे डू विद दे वॉट एवर डेट्स और वॉट एवर इवेंट्स दे थिंक टू बी इम्पॉर्टेंट, दे मेक देम रिकॉर्डेड. वो उनका रिकॉर्ड रखते हैं एंड दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म. वी आर डूइंग कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म से क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय कॉलोनियलिज्म. सो द ब्रिटिशर्स when they came to India and they did exploitation of the Indians. जो थे उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. उन हमारे जो रिसोर्सेज थे उनको जो है
वहाँ पर ले जाया गया उनके देश में, दैट इज़ इंग्लैंड. सो दिस पीरियड, the period from in which the Britishers ruled over India, this period is known as colonial rule or colonial period. इसी को जो है हम colonial rule या colonial period कहते हैं. And this is the process of colonialism. इस process को जो है हम colonialism कहते हैं. When the developed countries, जो developed countries थे, उन्होंने जो है underdeveloped countries का जो है वो exploitation किया. They did exploitation of the underdeveloped countries. And they took not only they ruled over the country, but they also took resources to their country, their respective country. This process is known as colonialism. Now the next important topic is sources of information. How do we get information? How do we know the things which took place? जो चीज़ें हैं, जो इवेंट्स जो हुए, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? These are known as sources of information. इन्हीं को जो है हम sources of information कहते हैं. Now the most important source of information is administrative records. Sources of information. Now what do we mean by administrative records? The most important source of information is administrative records. Administrative records में ये है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को जो है वो रिकॉर्ड रखती है. उनका जो है जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका रिकॉर्ड रखती है. दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स. नाउ एज द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए और इंडिया में उन्होंने जो है प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम तैयार किया, द पीपल गॉट एजुकेटेड. इन दिस वे मोर एंड मोर रिकॉर्ड्स केम अप. ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिकॉर्ड्स जो है वो सामने आ रहे थे. देन सेकेंड सोर्स इज लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड इंडिविजुअल राइटिंग्स एज वेल एज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि लोगों को लिखना पढ़ना आना ज़रूरी है. एंड दैट्स व्हाई दे बिल्ड अ एजुकेशन सिस्टम. इसीलिए जो है उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो तैयार किया था, सो दैट दे कैन लिटरेट द पीपल. नाउ बिकॉज दे वांटेड अ लेबर फोर्स विच कुड रीड एंड राइट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को लिखाया पढ़ाया, तो ऐसा नहीं कि वो लोगों का, इंडियंस का भला चाहते थे. दे डिड दिस थिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. उन्होंने ये सब काम किस लिए किया था? अपने ओन फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए. नाउ थर्ड इज द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ प्रिजर्विंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो भी उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते थे, दे यूज टू प्रिजर्व इट. वो उसको प्रिजर्व करते थे, संभाल कर रखते थे. सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो आवर हिस्ट्री. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं, उनसे भी हमें जो है हमारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. देन नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स. एट दैट टाइम newspapers had also started with the invent of the printing press. प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई थी और प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद से जो है मोर एंड मोर न्यूज़पेपर्स वर कमिंग अप. ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूज़पेपर्स और दूसरे जो आर्टिकल्स, राइटिंग वगैरह जो चीज़ें हैं वो आने लगी थी. दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो आवर हिस्ट्री. देन in the National Archives of India built in 1920s, there are innumerable documents available for the period under study. जो नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया है, वहाँ पर भी जो है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दे हैव बीन प्रिजर्व्ड देयर. सो दिस इज़ अ गुड सोर्स टू नो आवर पास्ट, स्पेशली ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. जब से जो है ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, उसके बाद से जो है इन चीज़ों को जानने का ये हमारे पास एक अच्छा सोर्स है. लाइक द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली. The National Museum in New Delhi
इट वॉज बिल्ट व्हेन दिल्ली वॉज बिल्ट, जब दिल्ली को जो है बसाया जा रहा था, दिल्ली को बनाया गया था, एट द टाइम द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली वॉज बिल्ट एंड दिस कंटेन्स मैनी कॉइन्स, पेंटिंग्स, वेपन्स, jewelry, many important things are preserved in this museum. Another important museum is in Hyderabad. The Salar Jung Museum in Hyderabad has a collection of over 43,000 art objects and 50,000 books and manuscripts. So these museums are very important source of to know our history. ये जो म्यूज़ियम्स जो बनाए गए हैं, जिनमें हमने हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, वी हैव प्रिजर्व्ड द ओल्ड थिंग्स, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड कॉइन्स और मैनी अदर थिंग्स विच टेल अस मैनी थिंग अबाउट आवर हिस्ट्री. इससे जो है हमको हमारी हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज सर्वेइंग एंड मैपिंग. सर्वेइंग एंड मैपिंग जो है कि कोई भी चीज़ जो है, जब हम किसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं तो हमें जो है उसके लिए कोई एरिया है, कोई रीजन है जहाँ पर भी हमें कुछ मिलने की उम्मीद होती है कि हमें यहाँ पर कुछ मिल सकता है. एनी रीजन और एरिया फ्रॉम वेयर वी कैन गेट समथिंग. सो वी डू सर्वेइंग. आफ्टर सर्वेइंग वी डू मैपिंग. सर्वेइंग में क्या होता है? इन सर्वेइंग वी फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द एरिया और रीजन. We find out the importance of the area or region. हम उस एरिया और रीजन का इम्पोर्टेंस को पता करने की कोशिश करते हैं. एंड इफ़ वी नो डैट वी कैन गेट समथिंग फ्रॉम देयर, इफ़ वी कम टू नो दैट वी कैन गेट समथिंग इम्पॉर्टेंट फ्रॉम देयर, देन वी डू मैपिंग. उसके बाद हम जो है मैपिंग करते हैं. एंड देर आर डिफरेंट थिंग्स फॉर सर्वेइंग एंड मैपिंग. वी समटाइम्स वी डू आर्कोलॉजिकल जो साइट्स होती हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स, उनकी भी जो है खुदाई वगैरह जो है की जाती है. फ्रॉम देयर वी कैन गेट मैनी थिंग्स. वहाँ से जो है हमें नीचे से जो है खुदाई करके जो है बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती है. फ्रॉम दैट वी कैन गेट अ गुड नॉलेज ऑफ आवर हिस्ट्री. वहाँ से जो है हमें हमारी हिस्ट्री का एक अच्छा नॉलेज मिल सकता है. In 1821, H.W. Walsey made the map of the Hyderabad region. This was the first proper geological map made in India. So from here, from 1821, we the Britishers started making the proper maps of the different regions of India. अंग्रेज़ों ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो मैप्स अलग जो इंडिया के जो रीजन्स थे, उन रीजन्स का जो है वो मैप बनाने की शुरुआत उन्होंने करी. दे स्टार्टेड मेकिंग मैप्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. In 1871, India census was first comprehensive census of India. 1871 में पहली बार जो है वो सेंसस किया गया. सेंसस मीन्स द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना जिसको हम कहते हैं सेंसस. तो पहली बार जो है 1871 से जो है उसकी शुरुआत हुई. द सेंसस हैज़ बीन हेल्ड एवरी 10 years फॉलोइंग विद द 15th नेशनल सेंसस हेल्ड इन 2011. इसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो शुरुआत करी थी 1871 में, उसके बाद से लगातार जो है हमारे यहाँ पर सेंसस हो रहा है. सो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो आवर हिस्ट्री और व्हाट हैपन इन द पास्ट. ये सब चीज़ें जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है कि हमारे जो है हिस्ट्री में या पास्ट में क्या क्या हुआ है. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज टू नो आवर पास्ट. नाउ नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. In official records, there are other sources which we find in plenty. That is, these are diaries of people, accounts of travelers, autobiographies, magazines, and journals. These are also important source to know our history. Many people are used to writing diaries. बहुत सारे लोगों को जो है वो डायरी लिखने की आदत रहती है. They write the daily events in their diary. वो लोग जो है उन्होंने जो कुछ भी किया या उन्होंने जो देखा, जो उनको लग रहा था कि क्या चल रहा है, all these things they note down in their diaries. And these diaries, they are very important source to know that contemporary period. अगर हमें उस समय के बारे में पता करना है कि तो हमें जो ये जो डायरीज, जो लोग अपनी डायरीज वगैरह जो लिखते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. एंड ऑल्सो ऑटोबायोग्राफीज. Many people they write their autobiographies.
बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी आत्मकथा लिखते हैं. These autobiographies, they are important source to know the contemporary contemporary world, कि उस समय जो है जो घटनाएं हो रही थी तो एज उनसे जो है ऑटोबायोग्राफी से कई बार हमें जो है उन समय की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वी कम टू नो एम द ऑटोबायोग्राफीज. इसके अलावा जो है अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स. मैनी पीपल दे लाइक ट्रैवलिंग, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, that is they do traveling, and while traveling they see many things, they watch many things, and after completing their travel they write their account, that is known as travelers account. तो बहुत सारे लोगों को जो है ट्रैवलिंग करना पसंद होता है और जब ट्रैवलिंग करते समय वो जो कुछ भी चीज़ों को देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, दे राइट इन देयर अकाउंट, वो अपने अकाउंट में या आर्टिकल के रूप में जो है उसको लिखते हैं. सो दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो आवर पास्ट. ये चीज़ें जो है हमें हमारे पास्ट को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. एंड दिस थिंग्स दे हेल्प टू राइट आवर हिस्ट्री. बाय दिस थिंग्स, बाय ऑल दिस थिंग्स वी राइट आवर हिस्ट्री. इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर या इन इवेंट्स को हम आपस में जोड़कर, या जैसे मैंने पहले भी कहा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए जो है वी राइट आवर हिस्ट्री. मैनी बुक्स वर रिटन ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय विंसेंट स्मिथ. फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर रिटन इन दिस पीरियड. पहली जो प्रॉपर हिस्ट्री की जो बुक थी, इट वाज रिटन बाय विंसेंट स्मिथ. विंसेंट स्मिथ ने जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो है वो लिखा था अपनी बुक में. जिसके अलावा जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू मनी, रुपए पैसे से संबंधित जो है चीज़ों को, उसमें जो है फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री वर ऑल्सो रिटन इन दिस पीरियड. Many newspapers were published in India, not in English but also in Tamil, Gujarati, Bengali, Urdu and Persian. So after the invention of printing press की वजह से जो है बहुत सारे जो है अलग अलग न्यूज़पेपर्स, अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है न्यूज़पेपर्स आने लगे थे, प्रिंट होने लगे थे. एंड पीपल वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रीडिंग ऑल दिस थिंग्स. लोगों का भी धीरे धीरे जो है इन चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्ट जाग रहा था. द मोस्ट फेमस न्यूज़पेपर्स वर बाल गंगाधर तिलक केसरी एंड मिरात उल अकबर ऑफ राजा राममोहन राय.